तो अभी हम बात करेंगे शुक्र और शनि की युति अगर आपके 9th हाउस में हो तो इस युति के कैसे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नवम भाव में जब भी ये युति बनेगी तो जातक को एक लंबे हार्डवर्क, एक लंबी मेहनत के बाद जीवन में भाग्योदय और उसको सभी चीजों की प्राप्ति, चाहे अच्छा धन हो, प्रॉपर्टी हो, लाभ किसी भी प्रकार से हो, और रिश्तों में काफी ज्यादा चुनौतियां ये कंजक्शन उत्पन्न करेगा। तो हम ये भी बोल सकते कि जातक भोग विलास की तरफ, विलासिता की तरफ उतना ज्यादा नहीं झुकेगा, वो कुछ हद तक स्पिरिचुअल पार्ट भी अपनी लाइफ में देखेगा। और ऐसे जातक का जो जीवन साथी उसके लिए काफी भाग्य लेकर आएगा, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी मेहनत के बाद, लंबे समय तक के हार्डवर्क के बाद आपको सफलता जीवन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसा जातक कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा, अपनी जो भी हैसियत है, जो भी उसकी असलियत है वो उसी को दिखाएगा। साथ ही ऐसा जातक काफी धार्मिक विचारों का, स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला हो सकता है। यहाँ पर आपको माता पिता से विशेष लाभ देखने को मिल सकता है, हालांकि ओपिनियन डिफरेंस भी रहेगा। अब शुक्र और शनि का 9th हाउस में युति करना जातक की उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जातक को प्रत्यक्ष नॉलेज होगा, जातक प्रत्यक्ष नॉलेज में ज्यादा बिलीव करेगा, प्रैक्टिकल और अनुभवों में ज्यादा विश्वास रखेगा। ऐसा जातक हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा और सीखता रहेगा। इसके अलावा जातक को बहुत सारे अलग अलग फील्ड का नॉलेज हो सकता है। जातक बहुत अच्छा दार्शनिक और विद्वान हो सकता है। 9th हाउस की जब भी बात आती है तो शुक्र यहाँ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, ऊपर से वो शनि के साथ कंजक्शन में है। शनि के साथ कंजक्शन में वैसे भी बाउंडेशन और कुछ हद तक एक लिमिटेशंस में शुक्र यहाँ आ जाता है। हो सकता है अगर यहाँ शुक्र की राशि मित्र राशि हो, जिसमें ये दोनों बैठे हैं वो मित्र राशि हो, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर शनि अगर ज्यादा प्रबल हो गया आपका तो आपको आध्यात्मिक जीवन जीने को मिलेगा, और आप अपने जीवन साथी से जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम ये मान सकते हैं एक साधारण जीवन, एक सादा जीवन, एक बहुत ही अच्छे जीवन जीने का तरीका, सात्विक रूप से जीवन जीने का तरीका को ये दिखाता है। साथ ही जातक अपने स्टडीज के लिए या अध्यात्म के लिए काफी बार वो विदेश यात्राएं करेगा, अपने घर से दूर लंबी दूरी की यात्राओं में वो संलग्न रहेगा। ऐसा जातक हमेशा लंबे लंबे टूर करने वाला, घूमना फिरना पसंद करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फिजिकली डेवलप हो सकता है, मेंटल रूप से भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। ऐसे जातक में बहुत सारी क्षमताएं होंगी, उसको समझने, नई चीज़ों को सीखने या बहुत सारा अलग अलग प्रकार के विषयों का नॉलेज उसको हो सकता है। तो हम क्रिएटिविटी के मामले में ऐसे जातकों को काफ़ी अच्छा मानेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है बहुत ही ज़्यादा लग्जरी चीज़ों की, जहाँ पे बात आती है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की, वो उतना यहाँ सीरियसली नहीं देखने को मिलेगा। अब शनि है वो जिम्मेदारी को दिखाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, हमेशा उत्तरदायित्व को दिखाता है। इस केस में जातक हमेशा उच्च शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। इवन वो विदेश जा सकता है, विदेश में सेटल भी हो सकता है। और जातक को अपनी कल्चर तो पसंद आएगी आएगी, उसका इंटरेस्ट दूसरे लोगों के कल्चर में, विदेशों के कल्चर में बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन वहां पर भी वो एक लिमिट में ही उन सबको फॉलो करता हुआ दिखेगा। इस प्रकार के जातकों के मिड एज के बाद ज्यादा यह संभावना बनती है कि ये आध्यात्म की तरफ झुकेंगे, ज्यादातर आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, अपने जीवन में हमेशा घूमना फिरना काफी पसंद करेंगे, और अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से, अपने घूमने फिरने के जो भी नॉलेज है, जो भी इन्होंने जो कुछ देखा प्रत्यक्ष रूप से, उससे ये बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में नए अनुभवों को प्राप्त करेंगे। अब आपके चार्ट में यहाँ पे कौन सी राशि है, शनि और शुक्र कौन सी राशि में बैठे हो, उस राशि का जो लॉर्ड है वो कौन है। अगर मान लीजिए वो बृहस्पति होता है तो यहाँ शनि ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, लेकिन अगर बुध होता है या और कोई भी ग्रह होता है तो यहाँ पे फिर ज़्यादा प्रभाव शुक्र का देखने को मिलेगा। स्पेशली बुध की राशियों में या फिर अगर चंद्रमा की राशि हो तो शुक्र ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। बट फिर भी हम ये मानेंगे नवम भाव में शुक्र के होते हुए कि आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी सात्विक जीवन साथी आपको मिलेगा। और हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो आपको फॉलो करने ही पड़ सकते हैं। साथ ही शनि वो कोई दायित्व को दिखाता है, या आप सम्मिलित रूप से किसी के साथ कोई साझेदारी में आते हैं, कोई पार्टनरशिप में आते हैं, उन सब को दिखाता है। तो ऐसा जातक हमेशा पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करेगा, किसी भी प्रकार के समझौते से लाभ प्राप्त करेगा। और ऐसा जातक का भाग्य लेटर एज में साथ देगा, उसका जीवन साथी आने के बाद ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं कि जातक का भाग्य एक्टिव हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कार्य क्षेत्र में अपने अपने जॉब में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक लंबी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी।
अब इस केस में जातक का जो नॉलेज है काफ़ी हाई लेवल का हो सकता है, जातक बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक लेवल का हो सकता है, जातक को नई चीज़ों को सीखने समझने में काफ़ी आसानी रह सकती है, जातक अपनी क्षमताओं पर काफ़ी विश्वास करने वाला होगा, वो नई क्षमताएं अपने अंदर डेवलप करने वाला होगा, साथ ही साथ काफ़ी मेहनती भी होगा। अब अगर शनि का संबंध आपके लगन से बन जाता है इस केस में, तो लगन का अगर स्वामी शनि है तो इस केस में आप ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे और शनि ज़्यादा प्रबल यहाँ रहेगा। अगर आपका शुक्र लग्नेश हो तो इस केस में फिर शुक्र का प्रभाव कुछ हद तक बढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम ये देखेंगे अगर ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में ये दोनों हैं और अगर शनि आपका वक्री है तो वक्री शनि उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा शुक्र को, उस वजह से शुक्र भी कुछ हद तक यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा। बट ये 9th हाउस की बात है, 9th हाउस है वो आपकी लंबी दूरी की यात्रा और आपके आध्यात्मिक विचारों को, धार्मिक विचारों को दिखाता है, आपके नई चीज़ों को सीखने, आपके हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो ऐसे में फिर भी एक क्रिएटिव लेवल पर आप इन सब में जा सकते हैं। बट हम भोग विलास की बात करें, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की बात करें, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने की बात करें, वो सब उतना एक्टिव जातक की लाइफ में नहीं दिखता है। फिर यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा क्या शुक्र वक्री तो नहीं है। अगर शुक्र वक्री हो जाता है तो आपको रिलेशनशिप में भयंकर असंतुष्टि देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आप ऐसे लगेगा आपको जैसे आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बाउंडेशन में बंध गए हैं या रिलेशन में बहुत सारी बाउंडेशंस आ गई हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई हैं और ये सब आपके लिए ईजी नहीं होगा। तो रिलेशनशिप वाइज यहाँ जातक को काफ़ी शिकायतें हो सकती हैं, जातक बहुत ज़्यादा स्थिर बुद्धि वाला फिर नहीं रहता, जातक इधर उधर भटक सकता है। अब यहाँ पे शुक्र और शनि का जो कंजक्शन है वो कुछ हद तक आपको ज़्यादा मेहनत के बाद, ज़्यादा एफर्ट के बाद ये दिखाता है कि आपका जो दायित्व है, आपको जो कुछ मिलना चाहिए, आप अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, आप अपने दायित्व पूरे करो, उसके बाद वो चीज़ें आपको मिलेंगी और बाद में भी वो आपको मिलेंगी, उस लेवल तक नहीं मिलेंगी जिस लेवल तक आप चाहते हो। दूसरा, यहाँ पे अब पुरुषों के चार्ट में ये शुक्र स्त्री को दिखाता है, यानी उनकी वाइफ को दिखाता है। तो ऐसे केस में आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीता हुआ हो सकता है, काफ़ी सात्विक हो सकता है, बहुत ही सिंपल हो सकता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो बहुत कोई बड़े अरमान या बहुत कोई बड़ी इच्छाएं उनमें नहीं होंगी और सिंपल तरीके से वो लाइफ जीना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भोग विलास का आनंद चाहिए, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहिए, उसका समावेश कम ही हो पाएगा आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे आपको हमेशा शुक्र से रिलेटेड शिकायतें रह सकती हैं, हालांकि शनि से रिलेटेड आपको उतनी शिकायतें नहीं रहेंगी क्योंकि शनि यहाँ पर ऑलरेडी वैसे भी प्रबल होगा, अगर यहाँ पर गुरु की राशि में हो या स्वराशि में हो तो भी, बट आपको शुक्र से रिलेटेड ही ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा एक चांस ये भी बनता है कि आपकी मैरिज के बाद आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भाग्य लेकर आएगा, बट वो रिलेशनशिप वाइज उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा और आपकी लाइफ में भी आप खुद भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे रिलेशनशिप वाइज। तो आपका जो जीवन साथी है वो मिड एज के बाद या शादी के एक समय बाद वो काफ़ी अध्यात्म की तरफ झुक सकता है, वो अपनी हायर एजुकेशन की तरफ झुक सकता है। तो इस केस में आपको काफ़ी असंतुष्टि या बेहद कुछ शिकायतें अपने जीवन साथी से रह सकती हैं। अब ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान होने की वजह से आपका भाग्य आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। आप जितना नए अनुभव देखेंगे, नए प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखें, उतना ही अनुभव आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये आपके हार्डवर्क का फेज भी दिखाता है। जब आपका शनि इस शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ हद तक लग्जरी चीज़ें आने का, जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलने का संकेत मिलता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों के रिश्तों के प्रति भी आपकी एक बहुत ही अच्छी सोच रहेगी, बहुत ही हम बोल सकते हैं एक अच्छी आध्यात्मिक सोच या एक आदर्शवादी सोच आप रखेंगे उन रिश्तों को लेके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, तड़क भड़क नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें आप एकदम आनंद ले रहे हैं, स्वच्छंद रूप से घूम रहे फिर रहे हैं, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सारे रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं जब भी आपका शनि और शुक्र का कंजक्शन 9th हाउस में बनेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।